करूँगी कलश विसर्जन विधि। जो नवग्रह स्थापना होती है, कलश की स्थापना होती है, उन सबको क्या करना चाहिए, उनका विसर्जन कैसे करना चाहिए और साथ ही साथ मैं आपसे विसर्जन मुहूर्त भी शेयर करूँगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कलश विसर्जन या नवदुर्गा विसर्जन जो हम दशमी के दिन करते हैं, कई-कई घरों में दशमी को नहीं होता है, एकादशी को होता है, तो आप अपने यहाँ का देख सकते हैं। तो उस तरह से आज की इस वीडियो में आपको डिटेल आउट करूँगी। कलश के नारियल का क्या करें, आम्र पल्लों का जो पल्लव होते हैं उसका क्या करें, जो कलश में हम चीज़ें डालते हैं उसका क्या करें, जो नवग्रह की स्थापना करते हैं उसका क्या करें, तो ये सारी चीज़ें आज हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा उत्साह प्रदान करता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कलश विसर्जन या हमें देवी का जो आखिरी दिन है उसको हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कलश का जो नारियल होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो कलश के नारियल पे आता है कि मैडम नारियल को क्या करें? तो देखिए कलश का जो नारियल होता है, उसे आप तिजोरी में रख सकते हैं जो क्योंकि वो श्री कलश होता है। श्री कलश अपने आप में ही श्री महालक्ष्मी का स्वरूप है। महालक्ष्मी का स्वरूप है, महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। ठीक है? तो इसीलिए जो नारियल होता है वो आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं या फिर आप इसको जल विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए और कोई कुछ भी जैसे कि बहुत से लोग फोड़ के खाते हैं, बहुत से लोग इसको नौ कन्याओं में वितरित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक? अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे रख देते हैं। मैंने कई वृक्षों के नीचे इस तरह से फ़ोटो, जौ इस तरह से चीज़ों को रखते हुए लोगों को देखा है, तो ये बिल्कुल गलत विधि है। देखिए वहाँ पर जो हमारी विचारधारा के नहीं हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो आएँगे उसी को पैर से छू के जाएँगे, ठीक? तो इसको आपको नहीं करना है। अगर आप नारियल आप विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीधे-सीधे क्या कर सकते हैं, आप उसको मिट्टी खनिए और मिट्टी खनने के बाद मिट्टी थोड़ी-से एरिया में गड्ढा कर दीजिए, उसके बाद उसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के बाद जैसे प्रॉपर नदी में नारियल का विसर्जन किया जाता है सॉरी नदी में जैसे हम प्रवाहित करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी प्रवाहित कीजिए। इस तरह से पेड़ के नीचे रखना बिल्कुल भी गलत ठीक है, बिल्कुल ही गलत है और फोड़ के खाना तो और भी गलत है। श्री कलश में जो नारियल होता है उसको फोड़ के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट बात करते हैं जो आम के पत्ते होते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? देखिए आम के पत्ते जो कलश दशमी का मुहूर्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो दशमी के 2 दिन लग रहा है, नवमी भी वैसा ही है, अष्टमी भी वैसा ही है। तो जो दशमी का तिथि है वो 2 दिन का है, तो मैं आपसे 1 दिन की तिथि शेयर करूँगी। अभी आपसे 12 अक्टूबर की तिथि है, उसमें आप कलश को हिला दीजिएगा। कलश को थोड़ा-सा विस्थापित कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है। हिलाने का मतलब ऐसे नहीं हिलाना है, जैसे मान लीजिए ये कलश है, तो कलश को आप इस तरह से खिसका देंगे, तो ये हो जाता है कलश जो हम इसे खिसकाते हैं, इसका मतलब जो शक्ति की आराधना हमने वहाँ की थी, जो शक्ति को स्थापना की थी, वो वहाँ से जा चुकी है, ठीक है? तो उसके बाद जो कलश का जल होता है, उसको पूरे घर में आपको छिड़कना चाहिए। वो आम के जो पत्ते होते हैं या अशोक का पत्ता होता है या जो पान का पत्ता होता है, उससे आप पूरे घर में वो जल जो होता है वो छिड़का जाता है। अगर आप मिट्टी का कलश रखे होंगे तो मिट्टी के कलश में ज़्यादातर वो सूख जाता है। जो पानी होता है, जो हम कलश में पानी डालते हैं वो सूख जाता है और अगर आपने पीतल का रखा होगा तो उतने जल्दी नहीं सूखता है। तो आप देख लीजिएगा अगर बचा है तो आप उसको घर में पूरा छिड़काव करेंगे। अब घर में जो है आप सबसे पहले किचन में किया जाता है। किचन में अन्नपूर्णा माँ का निवास माना जाता है, तो किचन में सबसे पहले छिड़किए। बाथरूम आदि क्षेत्रों में नहीं छिड़कना है आपको, जहाँ पे आप स्नान करते हैं, टॉयलेट वगैरह एरिया में, इधर आपको नहीं छिड़कना है। जूते-चप्पल आप जहाँ रखते हैं, उसके अलावा आप सारी जगह पर घर में छिड़क सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते जो होते हैं घर के गमलों में आप डाल सकते हैं, वो थोड़े दिन बाद गल जाते हैं, ठीक है? गमलों में डाल दीजिए, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, वो हो गया आपका, ठीक? उसके बाद कलश में जो आपने सुपारी डाली है, जो आपने हल्दी डाली है, जो आपने ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, काजू या आपने मिश्री वगैरह डाली होगी तो वो गल गई होगी, गुड़ डाला होगा तो वो भी गल गया होगा। तो और चावल वगैरह जो डाले अगर वो बचे हैं तो आप उसको पेड़ में डाल सकते हैं, ठीक है? नवग्रह की जो स्थापना की है उसमें जो जिन लोगों ने
दाल का प्रयोग करते हुए बना होगा, वो दाल को उठा के वैसे ही आप पेड़ों में डाल सकते हैं। घर के पेड़ों में डाल सकते हैं, आप आस-पास के पेड़ों में जो आपको लगे, तो बस पैर से नहीं लगना चाहिए। अगर आप आस-पास कहीं गार्डन वगैरह में डाल रहे हैं, तो आप उसको गड्ढा खनिए और उसके बाद उसके अंदर गंगा जल डालिए और उसके बाद उसमें सारी चीज़ें डाल के ऊपर से ढक सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप जल छिड़काव करने के बाद अगर आपके कलश का जल बच जाता है, तो आप उसको अपने घर के पेड़ों में डाल सकते हैं। एक्सेप्ट तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। बाकी आप कोई भी पौधे में डाल सकते हैं उसको, कोई दिक्कत की उसमें समस्या नहीं है आपको, ठीक है? हल्दी का प्रयोग आप रसोई घर में कर सकते हैं। उस हल्दी को आप लाल डोरे से बाँध के अपने मेन गेट पे भी टाँग सकते हैं। उसको लाल डोरे से बाँध के आप अपने किचन में भी टाँग सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप उसको पेड़ पेड़ में भी डाल सकते हैं और दोबारा उसको सुखा के प्रयोग भी कर सकते हैं। कौड़ी अगर डाली है, धन डाला है, उसके बाद हल्दी डाली है, सुपारी सुपारी तो आप वापस रीयूज़ कर सकते हैं। कोई भी पूजा में आप सुपारी को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत सारे लोग जौ की उगाते हैं, मतलब पूजा करते हैं 9 दिन, उसको भी ले जाके क्या करते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे हो गया, पीपल के पेड़ के नीचे हो गया, वहाँ रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? जो जौ आपकी उगी हुई है, आप उसको प्रॉपर गड्ढा खनिए और उसके बाद नीचे डालिए, नहीं तो उसको नदी में प्रवाह कर दीजिए, ठीक है? ये 2 ऑप्शन के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पेड़ के नीचे इस तरह से देवी-देवताओं की फ़ोटो रखना, पूजा आपने की है उसको ले जाके पेड़ के नीचे रख देना, बिल्कुल कहीं से शास्त्रार्थ नहीं है, इसको बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो मूर्ति खंडित हो गई है, मैं ये भी कई बार देखती हूँ कि जो मूर्ति खंडित हो जाती है, उसको ले जाके लोग पेड़ के नीचे क्यों रखना है पेड़ के नीचे? आप उसको गड्ढा डालिए और उसके अंदर जल विसर्जन नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? जल विसर्जन वैसे सबसे उत्तम बताया गया है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उन 9 दिनों में आपने उसकी पूजा की, उसकी आराधना की और आप उसके बाद उसको पेड़ के नीचे रख देंगे, फिर वो ऐसे पैर से सब टच करते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो भी आपने फूल वगैरह चढ़ाए हैं, वो सारे फूल को आप गमलों में डाल सकते हैं। आप नदी में प्रवाहित तो आजकल अलाउ नहीं है, तो नदी में आप प्रवाहित ना करके आप घर के पेड़ में, गमले में आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रि पर चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। जो कपड़े वगैरह आपने चौकी पे बिछाए हैं, जो जनेऊ है, जो रक्षा सूत्र आप कलश के कंठ पे बाँधते हैं, उसको आप अपने हाथों में बाँध सकते हैं। उसको अपने बच्चों के हाथों में बाँध सकते हैं, अपने परिवार में किसी के भी हाथ में बाँध सकते हैं। जो बंधनवार लगाया जाता है 9 दिन के लिए आम्रपल्लों का, उसको आप लगे रहने दीजिए। नवरात्रि के बाद आप दीपावली पर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। नारियल को एग्ज़ैक्टली नहीं फोड़ना है, ठीक? तो इस किसी भी हालत में नारियल को आपको नहीं फोड़ना है, उसका विसर्जन करना है। एक क्वेश्चन जो हवन से संबंधित है, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मैडम पूर्णाहुति हम देते हैं, हम नारियल से पूर्णाहुति देना चाह रहे हैं क्योंकि नवरात्रि है। देखिए जब नारियल से पूर्णाहुति दी जाती है, तो उसमें काफ़ी ब्राह्मण बहुत नियम होता है जब आप नारियल से पूर्णाहुति देते हैं, ठीक है? जब मैं हवन करती हूँ, तो मेरा क्या नियम है कि मैं लौंग इलायची से पूर्णाहुति दे देती हूँ, सुपारी से पूर्णाहुति दे देती हूँ। मेरा नारियल का, क्योंकि नारियल अगर आप पूर्णाहुति दे रहे हैं, तो सबसे पहले उतना बड़ा हवन कुंड होना चाहिए। दूसरी बात, आपको उतने 100 ब्राह्मणों, 101 ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना होता है। पूर्णाहुति का काफ़ी नियम होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि नारियल की पूर्णाहुति आप मत दीजिएगा, आप सुपारी की पूर्णाहुति दे दीजिए। आप 1 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण को खिला पाएँ तो ठीक, नहीं खिला पाएँ तो आप सिद्धा निकाल के ब्राह्मण देवता को दे आइए, वरना नारियल की पूर्णाहुति नहीं दी जाती है। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कलश विसर्जन से संबंधित, नवरात्रि पूजन से संबंधित डिटेल वीडियो, आगे आने वाले पर्वों जैसे करवा चौथ से संबंधित बहुत सारी डिटेल वीडियो मैंने आप सभी से शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और कोई भी मन में एक शंका है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।